रात के ठीक 12 बजे उस घर की रसोई से हर दिन अजीब सी खुशबू आती थी। लेकिन उस समय तो कोई खाना बनाता ही नहीं था। और जिस दिन सच्चाई सामने आई पूरा घर हिल गया। गांव के किनारे बसा पक्का घर था। घर में रहते थे माँ जी, सख्त लेकिन दिल की अच्छी, बड़ी बहू रेखा थोड़ी तेज और जलन वाली, छोटा बेटा मोहन सीधा सादा, और उसकी नई दुल्हन पूजा। अब पूजा जैसे ही घर में आई पहले दिन से ही उसको सबको स्वभाव बहुत पसंद आया। लेकिन असली बात तो तब शुरू हुई जब उसने पहली बार रसोई संभाली। एक दिन माँ जी बोली, पूजा बहू आज तुम खाना बनाओ, देखते हैं कितना अच्छा बनाती हो। पूजा मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अब रेखा दरवाजे से झांक रही थी, देखते हैं आज क्या कमाल करती है। थोड़ी देर बाद चूल्हे से खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू जो पूरे घर में फैल गई। देवर दौड़ता हुआ आया, अरे वाह क्या बन रहा है भाभी। पूजा बोली, बस साधारण सा खाना, आटे की सब्जी और परवल के पराठे। सब हंस पड़े, अरे यह भी कोई डिश है। लेकिन जैसे ही पहला निवाला खाया सबके चेहरे बदल गए। माँ जी, हे भगवान, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। मोहन, पूजा तुम तो कमाल हो। देवर, भाभी यह तो होटल से भी बेहतर है। और उधर रेखा का चेहरा गुस्से से लाल, कुछ तो गड़बड़ है। अब रोज पूजा खाना बनाती और रोज सब उसकी तारीफ करते। रेखा अंदर ही अंदर जल रही थी। एक दिन उसने सोचा, आज मैं इसका सच पता लगा कर ही रहूंगी। उस रात रेखा चुपके से उठी और रसोई के पास जाकर छिप गई। रात के 12 बजे दरवाजे धीरे से खुला और पूजा अंदर आई। रेखा डर गई, यह इस समय क्या कर रही है। पूजा ने चूल्हा जलाया और आटा निकालकर कुछ बुदाने लगी। माँ, आज भी आपका साथ चाहिए। रेखा के हाथ पैर कांपने लगे, ये तो जादू कर रही है। सुबह होते ही रेखा चिल्लाई, माँ जी, पूजा जादू टोना करती है, घर में हरकंप। माँ जी गुस्से में, पूजा सच सच बताओ। पूजा रोने लगी, माँ जी यह जादू नहीं, ये मेरी माँ की याद है। जब वो जिंदा थी तो हर रात मुझे सिखाती थी कैसा प्यार से खाना बनते हैं। अब वो नहीं तो मैं हर रात में उनको बात करती हूँ। पूरा घर चुप। रेखा रो पड़ी, मैंने गलत समझा, मैं तुझसे जलती थी। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती है। एक दिन गांव में एक बाबा आया। उसने पूजा को देखकर कहा, तुम्हारे हाथ में बहुत शक्ति है। अब रेखा फिर डर गई। बाबा ने हंसकर कहा, यह जादू नहीं, यह सच्चे मन और प्यार की शक्ति है। अब दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती, घर में प्यार बढ़ जाता है और वह घर पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी किसी की अच्छाई से जलना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।